अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मैं आरसा स्टडी कंसल्टेंसी लाहौर फैसल टाउन से मैं डायरेक्टर हूँ आरसा स्टडी कंसल्टेंसी का। आरसा बेसिकली स्टडी कंसल्टेंसी फर्म है, ऑलमोस्ट 9 ईयर से रजिस्टर्ड फर्म है। हम स्टूडेंट को अब्रॉड भेजते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में फॉर देयर स्टडी पर्पज़ के लिए। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं विद माय असिस्टेंट। ये फोकस है इस वीडियो का हंगरी से रिलेटेड, हंगरी फैब 21 का इनटेक। इसमें मेरी असिस्टेंट मिस नबीला डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगी मुझसे। वो इनटेक से रिलेटेड होंगे, प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होंगे, प्रोसीजर से रिलेटेड होंगे और प्लस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आरसा की होगी, मे बी अदर डेस्टिनेशन। So let's do start. Inshallah Taala, it will be a very good session, video for you and for those students who want to apply for Europe Schengen zone का country या Hungary. Or yes, Ms. Nabila, you can start your question please. Okay. सर फर्स्टली तो मुझे कुछ आरसा के बारे में बताइएगा कि आरसा अगर आप वर्किंग कर रहे हैं 9 ईयर से, आपने ऑलरेडी मेंशन किया, तो अदर देन दिस आप कौन सी कंट्रीज़ को डील कर रहे हैं? वेल आरसा वाकई 9 ईयर से काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड फर्म है प्राइवेट लिमिटेड, और हम लोग हंगरी यूरोपीय यूनियन शेंजन जोन का मेंबर है, सेंट्रल यूरोप है। ये कंट्री पे हम लोग ऑलमोस्ट 6 ईयर से काम कर रहे हैं। बल्गेरिया हम लोगों ने रिसेंटली अपनी पैनल पे लिया है, बल्गेरियन मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ प्लेवन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, और बेलारूस है। 4 यूनिवर्सिटीज़ हमारे पैनल पे बेलारूस का लेंगे, और लास्ट हमारा डेस्टिनेशन है यूक्रेन, जो कि हम थ्रू आउट द ईयर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह लास्ट ईयर वी हैव एडेड इट। हंगरी की हमारे पास ऑलमोस्ट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं, मोर देन 7 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंशाल्लाह। जी प्लीज़ आगे। ओके राइट। तो सर अभी व्यूअर्स को आप हंगरी के बारे में कुछ डिटेल्स बताइए कि हंगरी के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट्स क्या है, स्टूडेंट स्टडीज़ करना चाह रहे हैं तो। अगर हंगरी के बारे में देखते हैं अट्रैक्टिव पॉइंट्स, तो हंगरी सबसे पहले कि सेंट्रल यूरोपीय यूनियन शेंजन जोन का मेंबर है, और शेंजन जोन का मेंबर होने का मकसद है अगर आप यूरोपीय यूनियन शेंजन जोन जाते हैं तो यू कैन अलाउ टू ट्रैवल इन द 26 कंट्रीज़ ऑफ शेंजन एरिया विदाउट एनी वीज़ा। ये एक तो फ्री ट्रैवल है, एक बहुत बड़ा एरिया, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और वर्ल्ड एरिया है जो कि आप फ्रीली ट्रैवल करते हैं विदाउट एनी वीज़ा। दूसरा है हंगरी विदाउट आइल्स है। हंगरी की 99% प्रोग्राम विदाउट आइल्स हैं, सिवाय इंग्लिश का 1-2 प्रोग्राम या IR के 2 प्रोग्राम्स के अलावा। अफोर्डेबल फ़ीस स्ट्रक्चर है इसका, 2000 से स्टार्ट करके हम 4000 तक। कुछ फाउंडेशंस प्रोग्राम हैं, लाइक एक्चुअल अगर हम बैचलर डिग्री के देखते हैं हम लोग तो 3500 यूरो पर सेमेस्टर है, और अगर हम मास्टर्स की तरफ जाते हैं 35 से 4500 यूरो पर सेमेस्टर है। और हमारे पास तकरीबन 7 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं आगे चल के आपको उनका नाम बताऊँगा इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि अराउंड मेरे नॉलेज के मुताबिक अगर मैं देखता हूँ तो 240 साल से लेकर 650 साल तक की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हमारे पैनल पे हैं मोस्ट ऑफ थिंग्स। थर्ड ये कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो है ना ETC के पैनल पे हैं, यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम के पैनल पे हैं। व्हाट इज़ एक्चुअली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप हंगरी की किसी एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप 2 सेमेस्टर्स, आपका बैचलर डिग्री प्रोग्राम है या मास्टर्स हैं, 2 सेमेस्टर्स पूरे कर लेते हो, देन यू कैन ईजिली ट्रांसफ़र योर प्रोग्राम टू यूरोपीय यूनियन अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट्स हैं ये सारे, छोटे से इंस्टीट्यूट नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट यूनिवर्सिटीज़। ओके। थर्ड पॉइंट ये है कि अकोमोडेशन बहुत इकोनॉमिकल है, अफोर्डेबल है। 150 यूरो से 250 यूरोस तक आपका आउट ऑफ बुदापेस्ट में गुजारा हो जाता है। कैपिटल सिटी बुदापेस्ट में 250 से 300 यूरोस में आपका लिविंग कंप्लीट अफोर्डेबल होती है। और बुदापेस्ट में कंडीशन जॉब की अच्छी है। विदाउट बुदापेस्ट दूसरे सिटीज़ जो हैं हंगरी के, उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरेसमस सिस्टम अवेलेबल। जी प्लीज़ आप। अभी आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की है, तो उसमें बताइए कि जॉब अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग स्टडीज़ अवेलेबल होती है? या 20 वर्किंग आवर्स पर वीक अलाउ होते हैं इन लोगों को। ओके। और अभी हंगरी उस लेवल पे स्ट्रिक्ट पोजीशन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे 6 ईयर्स में और 7 ईयर्स में जो 20 आवर्स से भी ज़्यादा करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट का ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उनके पास, कंसल्टेंट शायद झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं है। बुदापेस्ट के अलावा कहीं जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगेन रिपीट माई सेंटेंस, बट अगर बुदापेस्ट देखते हो तो 600-700 यूरो 500 यूरो आसानी से स्टूडेंट अगर अच्छी मेहनत करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना जो लिविंग है वो अच्छे से गुजारा कर लेता है। और बहुत अच्छी अगर कोई ऑफलाइन जाके भी थोड़ा जॉब करता है, आउट ऑफ द टाइम जाके ज़्यादा टाइम कर लेता है तो अपनी ट्यूशन फ़ी भी निकाल लेता है। बिल्कुल ठीक है। जी प्लीज़। सही है।
तो सर अभी मुझे थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज़ का बता दीजिए। मैं यूनिवर्सिटीज़ का बताऊँ आपको, जो हमारे पैनल पे यूनिवर्सिटीज़ हैं। दूसरा पॉइंट बताने लगा हूँ, इस वक्त तमाम फरवरी इनटेक के लिए 2021 के लिए तमाम यूनिवर्सिटी एक्टिवली वर्क कर रही हैं। एडमिशन डिपार्टमेंट ओपन है, 1.5 मंथ, एंड ऑफ अक्टूबर तक एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। एक एम्बेसी ने 3 अगस्त को अपने ऑपरेशन एक्टिवली स्टार्ट कर दी हैं। उनका फोकस्ड है स्टाइपेंडियम और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को मे भी शायद वो इतना एंटरटेन ना कर पाएँ। मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, आपको फ्यूचर में पता भी चलेगा, और इंशाल्लाह अगर हों भी तो वेल एंड गुड है, कोई नेगेटिव बात नहीं है। थर्ड थिंग ये है कि मोस्टली एडमिशन आर गोइंग टू क्लोज इन एंड ऑफ अक्टूबर फॉर द फरवरी इनटेक के लिए। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी जो हमारे पैनल पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेज, मोस्टली हम इंग्लिश में इसको पैक्स बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पैक्स। इवाथॉस लोरेंट यूनिवर्सिटी, एल्ते यूनिवर्सिटी है, बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, मिशकॉल यूनिवर्सिटी है, सैगद है, सेमलवाइज है, सेचेनी है। पैक्स यूनिवर्सिटी 650 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द टॉपेस्ट एंड ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ हंगरी है। ये 7 यूनिवर्सिटीज सारी की सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पैनल के ऊपर, जिनके लिए अब एडमिशन्स ओपन है फरवरी 21 के लिए। आगे चलते हैं, 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। कोदलोनिक जॉनिश यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज बुदापेस्ट में है, मैकडोनियल कॉलेज, ये हम प्री मेडिकल स्टडीज़ करवाते हैं, लाइक इंटरमीडिएट के बाद 1 सेमेस्टर या 1 साल तक की मेडिकल टेस्ट की तैयारी करवाते हैं इस कॉलेज में। और ये कॉलेज आगे प्लेस करता है अपने स्टूडेंट को मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में MD प्रोग्राम के लिए। ओके, प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों की फैसिलिटीज़ हैं। जी मिस प्लीज़। ओके सर, मुझे ये बताएं कि अभी क्योंकि बताएं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ही कोविड-19 का इशू था जी, तो अभी मोस्टली तो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुका है, बट इस इशू की वजह से कोविड-19 की वजह से एडमिशन्स पे सितंबर इनटेक 2019 के या नेक्स्ट इनकमिंग जो आपका इनटेक है देखिए एक्चुअली का कोई इम्पैक्ट है? जी जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए सितंबर इनटेक का तो वाकई इम्पैक्ट हुआ है, इनरोलमेंट कम हुई हैं, एडमिशन्स कम हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी क्लोज रही हैं बहुत देर तक। अब फरवरी इनटेक पे अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी के बारे में आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाएं और मेरी इस बात को वेरीफाई करें। यूनिवर्सिटी सब एक्टिव हैं, 95% तक प्रोग्राम हैं जो कैंपस बेस्ड हैं और 5% ऐसे प्रोग्राम जो ऑनलाइन हैं। और हमारे स्टूडेंट का ज़्यादातर फोकस्ड जो होता है वो इंजीनियरिंग और बिजनेस है, वो सारे प्रोग्राम कैंपस बेस्ड ओपन है। इंशाल्लाह फरवरी के लिए कोई भी प्रोग्राम हम ऑनलाइन नहीं लेंगे, उसी प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए हम जो कैंपस बेस्ड होंगे इंशाल्लाह ताला। और आगे चलते हैं कोविड का फरवरी के लिए। कोविड ऑलमोस्ट यूरोपीय यूनियन से क्लियर हो चुका है, हंगरी भी सब कुछ अपना क्लियरेंस दे दिया, मगर यहाँ से जो बच्चा ट्रैवल करेगा वो क्वारंटाइन 14 डेज़ का क्वारंटाइन में ज़रूर वहाँ पे जाके अपना करवाएगा। ये एक उनका प्रोसीजर है, इसका हम पूरा कंप्लीट डिटेल और नेक्स्ट वीडियो में इसका सारा प्रोसीजर इंशाल्लाह बताएंगे। आगे जी प्लीज़। ओके सर, यूनिवर्सिटीज़ की वीज़ा रेशो कैसे होगी जो आपने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, क्योंकि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि हमारी वीज़ा रेशो कैसी रहेगी अगर हम फैब इनटेक के लिए ज्वाइन करना चाहें तो। वेल जज़ाकल्लाह, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कम इंफॉर्मेशन की वजह से सही से डिसीजन नहीं ले पाते। तो मेरा पॉइंट ये है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हंगरी की और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हंगरी की, दोनों यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, मगर एम्बेसडर वीज़ा ऑफिसर मोस्टली प्रायोरिटी देता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को। ओके, सबसे पहले तो उसका प्रायोरिटी ये है कि वो स्कॉलरशिप के स्टूडेंट स्टाइपेंडियम को देता है वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन वो पॉइंट अपना लेकर आता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पे, देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे, देन प्राइवेट कॉलेजेस पे। उसका सबसे अच्छा वीज़ा रेशो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पे है। मैंने इसमें यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र नहीं किया, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन जो कि मैं अब उसका ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मगर वो भी बहुत अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ की, हंगरी की मतलब, और पाकिस्तान से वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन जो पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट कर रहे थे उन्होंने स्टार्ट किया था, एंड आई वाज दैट टाइम मेंबर ऑफ द रिक्रूटमेंट इन पाकिस्तान। आगे चलते हैं। नाउ स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑलवेज ऑन अ प्रायोरिटी बेस, राइट। इस वक्त पेज, सेमलवाइज, मिसकॉल, सैगद, BME, एल्ते और सेचेनी, ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे पास 80-85% वीज़ा रेशो है। यहाँ से एडमिशन लेना इतना आसान काम नहीं है। इसी वजह से अगर आपका एडमिशन इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया पे आ रहा है, ओके, तो डेफिनेटली वीज़ा बहुत ही अच्छा होता है, इसके ऊपर वीज़ा रेशो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी प्लीज़। ओके, तो सर मुझे ये बताएं कि इन यूनिवर्सिटी से अगर एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होंगे? वेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यह है कि हमारे पास अगर बैचलर के लिए जाते हो
आपके पास कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट में। गैप 1 and 2 ईयर से ज़्यादा ना हो, जितना गैप ज़्यादा होता जाएगा वीज़ा रेशो कम होता जाएगा। फिर पहला स्टेप ये, दूसरा भी एक सख्त रिक्वायरमेंट है, वो ये आइल्स रिक्वायर नहीं करते मगर ये स्काइप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। उसमें आपकी प्रिपरेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलमोस्ट 5.5 और 6 बैंड के करीब होनी चाहिए, इतनी, यानी कि 60 to 70% आपके स्किल्स, आपका इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए, तब ये यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन देती हैं। और ये फर्स्ट असेसमेंट फेज़ भी है हमारे प्रोसीजर का। जी ठीक है, ये आपने बैचलर्स के लिए बताया। ओके, मास्टर्स की तरफ अगर हम जाते हैं, वेल मास्टर्स के लिए कम से कम 2.3, कुछ यूनिवर्सिटीज 2.2, 2.3, बट द मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी 2.5 से अबव CGPA रिक्वायर करती हैं और 16 ईयर स्टडीज़ रिक्वायर करती हैं। 16 अब ये 2 प्रोसीजर पे हैं हमारे पास, स्प्लिटेड भी हो सकता है और एक BS का डिग्री भी हो सकती है पूरी ऑनर्स की। स्प्लिटेड फॉर एग्जांपल 2 ईयर BCom, 2 ईयर MBA, 2 ईयर BCom, 3.5 ईयर MBA। ओके, अदरवाइज आके BBA ऑनर है, BS कंप्यूटर साइंस है, BS इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, वट एवर द ऑनर्स डिग्री हो, उसके लिए आप एलिजिबल हैं MS के लिए। देन थर्ड स्टेज है डेफिनेट पोस्ट ग्रेड, दैट PhD, सो स्टूडेंट कैन प्रोसेस देयर इंडिविजुअल एप्लीकेशन टू ओवर देयर। जी, अगर एक स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में से किसी यूनिवर्सिटी में, तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या होगा एडमिशन से वीज़ा तक? वेल ये मैं तकरीबन 8 स्टेप्स हैं मेरी इस प्रोफाइल में जो हम प्रोसीजर को फॉलोअप करते हैं, 8 या 9, मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। पहला स्टेप हम एप्लीकेशन प्रोसीजर करेंगे। एप्लीकेशन के 2 फेजेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन फॉर एडमिशन पर्पस एंड द एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी एज पर यूनिवर्सिटी और हमारे ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन चार्जेस दोनों मिलाकर। सेकंड स्टेप यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू आता है, असेसमेंट फेज़ होती है, असेसमेंट फेज यूनिवर्सिटी पास कर लेते हैं तो इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है। अब इंटरव्यू भी सम यूनिवर्सिटीज सिर्फ इंटरव्यू लेती हैं कुछ, और कुछ इंटरव्यू और टेस्ट लेंगे, डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी एंड द प्रोग्राम। ओके, ये दोनों चीज़ों में से जो भी चीज़ आएगी या दोनों आएंगे, इसको पास करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपका ऑफर लेटर, कंडीशनल ऑफर लेटर रिसीव नहीं होगा, मीन आपका एडमिशन रिफ्यूज़ हो जाएगा। थर्ड स्टेप पे आपने ट्यूशन फ़ी पे करनी है आफ्टर रिसीविंग द ऑफर लेटर। फोर्थ स्टेप ट्यूशन फ़ी पे करने के बाद फिफ्थ स्टेप पे आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव होगा, राइट। एक्सेप्टेंस लेटर के बाद हम वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन पूरी करेंगे। वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन में अब आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट, एडमिशन एंड अदर रेस्ट ऑफ कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स। 7 पे हम एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स को सेट करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस करवाएंगे, ट्रैवल इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, और फिर स्टूडेंट अपेयर हो जाएगा इंटरव्यू के लिए, उसकी भी पूरी प्रिपरेशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। 8वें स्टेप पे आपका इंटरव्यू होना है एम्बेसी में, और एम्बेसी में इंटरव्यू के तकरीबन 30 डेज़, 25 डेज़ से या 20 डेज़ से 30 डेज़ के बाद आपका डिसीजन आता है, और वो डिसीजन आपका फाइनल डिसीजन होता है। अल्लाह पाक करता है अल्हम्दुलिल्लाह, आरसा बहुत प्रोमिनेंट है, मोर देन 80% रिजल्ट है। आप हमारे पेज पे जाएं, मोर देन 40,000 मेरे फॉलोअर्स हैं आरसा के, तो इंशाल्लाह यू विल फाइंड एनी टाइप ऑफ द गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट आरसा के। यही प्रोसीजर हम फॉलोअप करते हैं। जी सर, अभी आपने प्रोसीजर बताया, इसमें मेरे 2 से 3 क्वेश्चंस हैं। जी, पहला मेरा क्वेश्चन है आपके टेस्ट के रेलिवेंट और इंटरव्यू के बारे में, कि आपने बताया कि टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, तो वो किस टाइप का होता है, और सेकंड पॉइंट पे इसकी प्रिपरेशन आरसा की तरफ से हमें करवाई जाती है स्टूडेंट को या नहीं? जी ठीक है, आरसा अपनी सर्विसेज पूरी अदा करता है, जितनी भी सर्विसेज हमने करनी होती हैं पूरी देनी होती है, स्टूडेंट को मुकम्मल देते हैं। यस, हम इंटरव्यू की जो पहला क्वेश्चन ये था कि उससे की प्रिपरेशन करवाएंगे, हम पूरी करवाएंगे, हम दोनों इंटरव्यू पूरे तैयार करवाते हैं, जिसमें एडमिशन इंटरव्यू है और प्लस आपका एम्बेसी इंटरव्यू है। इसकी जो क्या कहेंगे इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट नॉलेज किस बेस पे होता है। जो अंडर ग्रेड के लिए स्टूडेंट जाता है बैचलर डिग्री के लिए, वो मोस्टली फोकस उसका होता है कि क्या वो जिस डिग्री में जा रहा है, उसने एडमिशन के टाइम SOP लिखा होता है एक, उसका उस पर कंप्लीट ग्रिप है, उसका नॉलेज है, वो क्या करने जा रहा है, एक पॉइंट। दूसरा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जाएंगे, मोस्टली फोकस्ड होगा उसके कम्युनिकेशन स्किल्स पे। मगर जब बच्चा मास्टर्स के लिए जाएगा, MS प्रोग्राम के लिए, तो फिर आपकी प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड जो टेस्ट और इंटरव्यू होना है, वो उस पर फोकस करेंगे। आपके इंग्लिश स्किल्स तो डेफिनेटली उनको रिक्वायर हैं, मगर उस पर फोकस करेंगे, उसका सैम्पल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे मुकम्मल। प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अल्हम्दुलिल्लाह आरसा मोर देन 80%
कोशिश करता है, इतना अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रखता है अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऑफिशियली कि वो उनको हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं और अपने स्टूडेंट को देते हैं। जी ठीक है। अभी प्रोसीजर में आपने स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कशन की थी, तो स्पॉन्सर के लिए हमें बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होगी? यस, इसके लिए हमें मिनिमम 2 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर है। 2 मिलियन बैंक स्टेटमेंट विद द हिस्ट्री ऑफ 3 मंथ्स। इसका एक मुकम्मल वीडियो हम बनाएंगे हम वैसी प्रोसीजर पे, तो आपको इसमें डिफाइन करेंगे। जी प्लीज। एनीथिंग एल्स? ओके, वेल थैंक यू फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप आरसा के पेज पे जाएं, हमें लाइक करें, एक दूसरा इसको शेयर करें अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अस, कॉन्टैक्ट विद आरसा टीम। अल्लाह ब्लेस ऑन यू एंड एवरीवन। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।